हनुमान पुत्र मकरध्वज की कथा, पवन पुत्र हनुमान जिन्हें हम सब बाल ब्रह्मचारी मानते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनका एक पुत्र भी था? हाँ, उसी पुत्र का नाम था मकरध्वज। आज हम आपको सुनाते हैं उस अद्भुत कथा को जो वाल्मीकि रामायण में वर्णित है। जब लंका दहन के समय हनुमान जी ने अपनी पूंछ में लगी आग से पूरी लंका जला डाली, तब उनके शरीर से पसीना बह निकला। आग की तपिश से झुलसे हुए वे समुद्र में कूद पड़े और उसी समय उनके शरीर से निकली एक बड़ी पसीने की बूंद समुद्र में गिर पड़ी। उस बूंद को भोजन समझकर एक विशाल मछली ने निगल लिया और आश्चर्य की बात यह हुई कि उस मछली के उदर में हनुमान के पसीने से एक वानर बालक का जन्म हुआ। समय बीता। एक दिन पाताल लोक के असुरराज अहिरावण के सैनिकों ने उस मछली को पकड़ लिया। जब उन्होंने उसका पेट चीरकर देखा तो उसमें से एक वानर आकृति का तेजस्वी बालक निकला। उसे अहिरावण के समक्ष ले जाया गया। अहिरावण ने उसे देखकर प्रसन्न होकर कहा, तुम अब पातालपुरी के रक्षक रहोगे। यहीं से वह बालक मकरध्वज नाम से प्रसिद्ध हो गया। राम रावण युद्ध के समय रावण की आज्ञा से अहिरावण ने छलपूर्वक राम और लक्ष्मण का अपहरण कर उन्हें पाताल लोक पहुंचा दिया। वानर सेना भयभीत हो उठी। विभीषण ने यह रहस्य हनुमान को बताया और तब अपने प्रभु की रक्षा के लिए हनुमान जी पाताल लोक की ओर बढ़ चले। पाताल के द्वार पर पहुंचते ही उन्होंने देखा कि एक वानर उनका मार्ग रोक रहा है। हनुमान जी ने आश्चर्य से पूछा, तुम कौन हो? वह विनम्र स्वर में बोला, मैं मकरध्वज हूँ और पातालपुरी का द्वारपाल, मैं आपका पुत्र हूँ। हनुमान जी चकित हो गए, क्रोधित होकर बोले, दुष्ट, मैं तो बाल ब्रह्मचारी हूँ, फिर भला तू मेरा पुत्र कैसे हो सकता है? तब मकरध्वज ने हाथ जोड़कर पूरी उत्पत्ति की कथा सुनाई। हनुमान जी समझ गए कि यह सत्य है। फिर भी मकरध्वज बोला, पिताश्री, आप मेरे जनक अवश्य हैं, लेकिन आज मैं अपने स्वामी अहिरावण की सेवा में बंधा हूं, इसलिए आपको भीतर जाने नहीं दे सकता। हनुमान ने समझाने का प्रयास किया, पर मकरध्वज अपने कर्तव्य से नहीं डिगा। अंततः दोनों के बीच घोर युद्ध हुआ। युद्ध में हनुमान जी ने उसे अपनी पूंछ से बांधा और पाताल लोक में प्रवेश कर गए। अंदर जाकर उन्होंने देखा कि अहिरावण राम और लक्ष्मण की बलि देने की तैयारी कर रहा है। तभी हनुमान ने देवी रूप धारण किया। अहिरावण ने जब बलि देने के लिए तलवार उठाई तो भयंकर गर्जना के साथ हनुमान जी प्रकट हुए और उसी तलवार से अहिरावण का वध कर दिया। राम लक्ष्मण को बंधन मुक्त कराया। श्री राम ने आश्चर्य से पूछा, हनुमान, तुम्हारी पूंछ में यह कौन बाधा है? बिल्कुल तुम्हारे समान दिखाई देता है। तब हनुमान ने मकरध्वज का परिचय दिया और उसे मुक्त कर दिया। मकरध्वज ने प्रभु श्री राम को प्रणाम किया। श्री राम ने प्रसन्न होकर उसका राज्याभिषेक कर उसे पातालपुरी का राजा घोषित किया और आशीर्वाद दिया, जैसे तुम्हारे पिता दूसरों की सेवा करते हैं, वैसे ही तुम भी धर्म और न्याय का पालन करना। मकरध्वज ने विनम्रता से स्वीकार किया, तीनों को प्रणाम किया और इस प्रकार हनुमान जी का ये विलक्षण पुत्र मकरध्वज इतिहास और लोक कथाओं में अमर हो गया। जय श्री राम, जय बजरंगबली।